दर्द कम हो गया है सीने में, आप ज़म-ज़म को सिर्फ पीने में। अब आइए मेरे दोस्तों, बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के 5 से 7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे जनाब हज़रत मौलाना फैयाज़ साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। इंशाअल्लाह उनके बाद जनाब हज़रत मौलाना अवैस साहब है और उनके बाद इंशाअल्लाह जनाब हज़रत मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी। इंशाअल्लाह उनके हाथों दस्तार, फिर दुआ होगी। घड़ी पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, 3 से ज़ायद वक्त हो चुके हैं। जनाब मौलाना फैयाज़ साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और अज़ीज़ दोस्तों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ाए इज़ाम और हमारी पर्दा नशी माँ और बहनों, चूँकि आप सभी हज़रात ये बात बखूबी जानते हैं और आप सभी हज़रात को ये बात भी बखूबी मालूम है कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के चंद बातें आप सभी हज़रात को गोश गुज़ार कर देना मुनासिब समझता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी हज़रात ये बात बखूबी जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेमतों का शुमार किया जाए तो कोई इंसान उसको शुमार नहीं कर सकता, चूँकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाते हैं व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तुम शुमार नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें बेशुमार हैं, जहाँ बेशुमार नेमतें हैं, हमारी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की बारिशें होती हैं। लेकिन दोस्तों, उन तमाम नेमतों के अंदर जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत औलाद की नेमत है। वो नेमत अल्लाह ने जो हमें अता किया है वो औलाद की नेमत है, चाहे वो औलाद लड़की के शक्ल में हो चाहे वो लड़कियों की शक्ल में हो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है लड़का अता करता है, जिसे चाहता है लड़की अता करता है, जिसे चाहता है दोनों अता करता है, जिसे चाहता है बाज बना देता है। वलिल्लाहि यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ यहाँ पर यह भी कहना पड़ता है कि आज के इस ज़माने के अंदर, आज की इस तारीख़ में, जिस माहौल में, जिस पुरफतन दौर के अंदर हमारा गुजर हो रहा है, जिस माहौल में हम रहते हैं, आज की तारीख़ में अगर किसी घर लड़कियों की पैदाइश होती है तो लोग उसे नापसंद करते हैं, लोग उसे नापसंद करते हैं। जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग अगर किसी के घर लड़कियों की पैदाइश होती थी तो वो अपने सरों को छुपाया फिरता था। कुरान करीम उसकी शहादत देता है, यतवारा मिनल कौमि बिस्सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुन्न बिदुस्सुहु बितुराब। कुरान खुद कहता है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर जब किसी की लड़की की पैदाइश होती तो अपने चेहरे को छुपा कर फिरता था। यहीं तक नहीं, उसके चेहरे के ऊपर स्याही छा जाती थी और वो कभी तो ऐसा होता कि अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर उस लड़कियों को अपने घर रखता। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसे लोग भी होते थे जो अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे।
लेकिन दोस्त मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़की की शक्ल में औलाद हो, चाहे वो लड़के की शक्ल में औलाद हो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये अल्लाह की नेमत है तो उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को सबसे बड़ी फजीलत अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने इंसान को सबसे बड़ा एजाज अता किया है कि अल्लाह ने इंसान को इतने सारे मखलूकात इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम मखलूकात के अंदर अल्लाह ने इंसान को, हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। आपको मालूम होनी चाहिए कि आखिर अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया है। मेरे दोस्त, महज एक बुनियाद पर बनाया है। वो बुनियाद ये है, वो है बुनियाद इल्म की दौलत है। मेरे दोस्तों, इंसान तो हर कोई है, इंसान तो हर कोई होता है। अल्लाह ने तमाम इंसान को, चाहे औरत की शक्ल में हो, चाहे वो मर्द की शक्ल में हो, हर एक अल्लाह के नज़दीक मुआज़्ज़ज़ है। लेकिन दोस्तों, बुनियादी चीज़ जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो बुनियाद इल्म की दौलत है। आपको मालूम होनी चाहिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं इस दुनिया के अंदर, इस रोए ज़मीन के ऊपर अपना एक नाइब बनाना चाहता हूँ, अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, उस फरिश्तों ने एतराज़ किया, सवाल किया, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ए अल्लाह, आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं, आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो इस रोए ज़मीन के ऊपर फसाद फैलाएगा। एक ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो इस रोए ज़मीन के ऊपर खून रेज़ियाँ करेगा। क्या आप ऐसी मखलूक को अपना नाइब और खलीफा बनाना चाहते हैं? ए अल्लाह, अगर उसके पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तस्बीह और तक़दीस के लिए, आपकी पाकी बयान करने के लिए अगर आप इंसान को पैदा करना चाहते हैं, वनहनु नुसब्बिहु नुक़द्दिस लक, कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, अगर आपका मकसद सिर्फ ये है तस्बीह और तक़दीस के लिए उसे पैदा करना है तो उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। मैं आपकी हम्दो सना करता हूँ, मैं आपकी तस्बीह बयान करता हूँ, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों, मैं ऐसी बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरे दोस्तों, इंसान की बर्तरी को जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से चंद चीज़ों का सवाल किया, चंद चीज़ों का नाम पूछा। फरिश्ते उन चीज़ों के नाम बताने से आजिज़ व कासिर रहा और कहने लगा, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए हमारे खालिक, ए हमारे रब्ब दो जहां, ए हमारे मालिक, हम तो सिर्फ आपके साथ पाक है। मैं तो सिर्फ ऐसी चीज़ को जानता हूँ जो आपने मुझे सिखाया, जो आपने मुझे सिखाया, मैं सिर्फ उसी चीज़ को जानता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जानिब मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम। अल्लाह ने कहा, या आदम, ज़रा इन चीज़ों के नाम तो बताओ, जरा इन चीज़ों के नाम तो बताओ। मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ चीज़ों के नाम ही नहीं बताया, बल्कि उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या नुकसानात हैं, उनसे इंसान को क्या फ़ायदे पहुँच सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम फरिश्तों के सामने खोल कर बयान कर दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, क़ाल अला अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। ऐ फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि मैं ऐसी चीज़ को भी जानता हूँ,
मैं आसमान और ज़मीन की छिपी हुई चीज को भी जानता हूँ और ऐसी चीज को भी जानता हूँ जिसको तुम छुपाते हो, जिसको तुम जाहिर करते हो। उन तमाम चीजों का इल्म हमारे पास है। मेरे दोस्त, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मकाम मर्तबा अता किया और सुजूदुल मलाइका बनाया। गोया हजरत इंसान के सामने फरिश्तों को झुकना पड़ा। मेरे दोस्त, इंसान को यह मकाम मर्तबा अगर किसी चीज की वजह से मिला है तो इल्म की दौलत है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुश नसीब है वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर दाखिल कराया। आज उसके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, उन्हें एजाज से नवाजा जाएगा। आज भरी महफिल के अंदर उसका गुणगान होगा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया के अंदर एजाज है, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए वो हुफ़ाज़, वो हाफिज़ कुरान जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया है, जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर जमाया है, उसे याद किया है, उसके वालिदैन का कल महशर के मैदान में, कल क़यामत के दिन कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा, आप सोच नहीं सकते। मेरे दोस्तों, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल महशर के मैदान में, मैदान के क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सर के ऊपर ऐसी ताज पहनाया जाएगा, ऐसी ताज होगी जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये एजाज इस कुरान करीम के याद करने के बदौलत उससे मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये चंद बातें ही आप सभी हजरात के सामने पेश करना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों खुद भी अपने सीने को इल्म की दौलत से मुनव्वर और मुनज्जला बुज़ल्ला फरमाएं। चूँकि मेरे दोस्तों किसी कहने वाले ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि जिस इंसान के सीने में, जिस इंसान का सीना इल्म की दौलत से खाली हो, जिस इंसान का कल्ब और दिल इल्म की दौलत से खाली हो, वो इंसान इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है। जिस घर के अंदर इल्म वाला ना हो, इल्म हासिल करने वाला नहीं हो, वो घर घर नहीं बल्कि वो जानवरों का दरबा है। जिस मुल्क के अंदर इल्म का रिवाज ना हो, इल्म पढ़ाया ना जाता हो, हासिल ना करा जाता हो, ना हासिल करता हो, वो मुल्क मुल्क नहीं बल्कि वो एक जानवर, बल्कि वो एक जंगल है जिसके रहने वाले इंसान नहीं बल्कि हैवान है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने सीने को इल्म की दौलत से मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। और मेरे दोस्तों, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी आका नामदार ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसलिए मेरे दोस्तों, खुद भी कुरान करीम को पढ़ें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। ये चंद बातें थी जो मैंने आप सभी हजरात के सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।